बाबा जी की प्यारी संगत, राधा स्वामी जी। सत्संगी या गैर सत्संगी, जो कोई भी संत महात्मा के निकट आया, उनकी स्वाभाविक नम्रता और विनय से हमेशा प्रभावित हुआ। ऐसे ही महाराज चरण सिंह जी प्रेम और नम्रता के प्रतीक थे। उनके हर कार्य से, हर अदा से, विचारों और बातचीत से उनकी अपार नम्रता प्रकट होती है, जो हृदय को छू लेती है। जो हृदय को छू लेती है। आप उनसे कुछ कह पाए या आदर व्यक्त कर पाए, उससे पहले ही वह दोनों हाथ जोड़कर राधा स्वामी कर देते हैं। कोई उन्हें फूलों का हार पहनाना चाहे तो वह उसे मीठे स्वर में मना कर देते हैं। मिलने आने वाले को वह हमेशा अपने बराबर की कुर्सी पर ही बिठाते हैं। जो कोई भी मिलने आता है, वह हमेशा अपने बराबर की कुर्सी पर ही बिठाते हैं, चाहे वह जमीन पर बैठने की कितनी ही जिद करे। जब महाराज जी श्वेत सादे कपड़े पहने और बड़ी भव्यता से अपनी ही अनोखी शैली में साल लपेटे हुए रोज सुबह सत्संग में जाते हैं, तो मंच पर आते ही सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर संगत को राधा स्वामी करते हैं। फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वह संगत को झुककर माथा टेकते हैं। यह उनकी नम्रता का एक ऐसा उदाहरण है। यह उनकी नम्रता का एक ऐसा उदाहरण है जो न कहीं देखा जाता है, न पाया जाता है। पहली बार आने वाली कई जिज्ञासु यह देखकर आश्चर्य करते हैं, क्योंकि ऐसी सभाओं में रिवाज वही होता है कि श्रोता ही पहले झुककर प्रणाम करें। अक्सर अनुयायी ही अपने आदरणीय गुरु के सामने सिर झुकाते हैं। यह कहीं नहीं देखा गया कि गुरु एकत्रित हुए शिष्यों को झुककर माथा टेके। यह कहीं नहीं देखा गया कि गुरु त्रित हुए शिष्यों को झुककर माथा टेकें। कई सभाओं में प्रमुख नेता या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति मंच पर तेज रोशनी की चकाचौंध में आते हैं। उनके प्रशंसक तालियां की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं। स्टेज पर खड़े रहकर वे उनके अभिवादन को स्वीकार करने के बाद ही उन्हें हाथ जोड़ते हैं। डेरे के संत सतगुरु ऐसा कुछ नहीं करते। एक बार कोई साधु महाराज जी से मिलने आया। एक बार कोई साधु महाराज जी से मिलने आया। इससे पहले कि वह महाराज जी को प्रणाम कर पाता, उसने महाराज जी को अपने प्रति सिर झुकाते हुए देखा। महाराज जी की इस नम्रता को देखकर साधु बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, जब कभी हम साधु संतों या धार्मिक नेताओं के पास जाते हैं, तो वे उम्मीद करते हैं कि हम उनको झुककर प्रणाम करें, और यह एक आम रिवाज भी है। मैंने यही एक ऐसी जगह देखी है जहां गुरु अपने शिष्यों को पहले प्रणाम करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? महाराज जी ने उत्तर दिया, मैं परमात्मा का दास हूं और परमात्मा सब में है। इस छोटे से जवाब में उन्होंने प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि अपनी अपार विनयशीलता और नम्रता का कारण भी स्पष्ट कर दिया। हजूर महाराज जी इस दुनिया में रहते हुए और इस बात को जानते हुए भी कि यह कैसे चल रही है, इस दुनिया से अछूते और पवित्र रहे हैं। एक बार अंग्रेजी सत्संग में हजूर महाराज जी ने एक दिलचस्प घटना सुनाई, जो उनके साथ इंग्लैंड की पहली यात्रा में बीती थी। कर्नल सैंडर्स, जो उस समय इंग्लैंड में उनके प्रतिनिधि थे, हजूर महाराज जी और प्रोफेसर जनकपुरी के साथ स्कॉटलैंड में एडिनबरा गए। वहां कर्नल उनको एक शाकाहारी रेस्तरां में ले गए, होटल में ले गए। उन्होंने महाराज जी से कहा कि उन्होंने सारा इंतजाम कर लिया है और शुद्ध शाकाहारी भोजन ही उन्हें परोसा जाएगा। भोजन के लिए आदेश देकर कर्नल बाथरूम में गए। इस बीच सलाद की प्लेटें महाराज जी और प्रोफेसर पूरी के सामने टेबल पर रख दी गई। सलाद में हजूर महाराज जी ने कुछ सफेद और पीली चीज देखी, जिसको वह नहीं पहचानते थे। उस चीज की बड़ी ही सफाई से काटी हुई छोटी फांके अन्य सब्जियों के साथ रखी हुई थी। उन्होंने प्रोफेसर से पूछा, यह सब्जी है या फल? दोनों बातचीत करके इस नतीजे पर पहुंचे कि यह किसी प्रकार की सब्जी होगी जो यूरोप में पैदा होती है, भारत में नहीं, और इसलिए उन्होंने इससे पहले नहीं देखा है और इसलिए उन्होंने इससे पहले नहीं देखा। लेकिन भोजन शुरू करने से पहले वे अपने मेजबान की राह देखते रहे। जब कर्नल वापस आए और सलाद को देखा तो वो बोल पड़े, हे भगवान, इन्होंने अंडों के टुकड़े सलाद में मिला दिए हैं।
फिर बहुत माफी मांगते हुए उन्होंने सलाद को बदलवाया। उस समय तक महाराज जी ने उबले अंडे के कटे हुए टुकड़े नहीं देखे थे और इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाए। उस समय तक हजूर महाराज जी ने उबले अंडे के कटे हुए टुकड़े नहीं देखे थे और इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाए। हजूर महाराज जी ने कहा कि असल में उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई मांसाहारी भोजन, मांस या किसी प्रकार की शराब देखी ही नहीं। डेरे के अपने सुरक्षित बचपन में तो इन चीजों के देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता, परंतु उसके बाद कॉलेज स्कूल के विद्यार्थी के नाते लाहौर में या सिरसा में वकालत के दिनों में, जबकि महाराज जी बहुत लोकप्रिय थे और क्लब के सदस्य थे, तब भी उन्होंने कभी अंडे, मांस या शराब आदि वस्तुएं नहीं देखी थी। इस दुनिया में सब चीजों के बीच रहते हुए भी हजूर महाराज जी हमेशा बेदाग रहे, सबसे परे रहे। जल में कमल की तरह जो अपनी पखुड़ियां सूर्य की पवित्र किरणों के लिए ही खोलता है, जल में कमल की तरह जो अपनी पखुड़ियां सूर्य की पवित्र किरणों के लिए ही खोलता है। संगत जी, हजूर महाराज जी ने एक दिन सत्संग में एक कहानी सुनाई जो बड़े महाराज जी सुनाया करते थे। यह कहानी मैंने साखी में पहले भी सुनाई है। जो हमारी नई संगत जुड़ी है, उसके लिए मैं फिर से यह कहानी सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि संतोष मन की ही एक अवस्था है और हमें मन को वश में रखना सीखना चाहिए। अगर मन को ढील दे दें तो हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहेगी। हजूर महाराज जी ने इस बात को अकबर बादशाह की एक कहानी द्वारा समझाया। 16वीं शताब्दी में अकबर हिंदुस्तान का एक महान मुगल बादशाह हुआ है। एक दिन अकबर जंगल में शिकार खेलने गया और अपने साथियों से बिछुड़ गया। उसे बहुत प्यास लगी। वह पानी ढूंढ रहा था कि उसे किसी किसान का कुआं मिला और उसने किसान से पानी मांगा। किसान ने उसे पानी तो पिलाया, साथ ही गांव के सीधे साधे लोगों की तरह उसका सत्कार किया और उसे खाना भी खिलाया। हालांकि उसे यह मालूम नहीं था कि उसका अतिथि हालांकि किसान को मालूम नहीं था कि उसका अतिथि खुद बादशाह है, क्योंकि अभी तक बादशाह ने अपना परिचय नहीं दिया था। किसान को मालूम नहीं था कि जो उसका अतिथि है वह एक बादशाह है, क्योंकि अभी तक बादशाह ने अपना परिचय नहीं दिया था। बादशाह बहुत खुश हुआ और किसान की मेहमान नवाजी से बहुत एहसानमंद भी हुआ। फिर उसने किसान से कहा कि वह बादशाह है और अगर उसे कभी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वह उसके पास खुशी से आ सकता है। किसान ने जवाब दिया कि वह तो एक सीधा साधा आदमी है जो खेती करता है और बादशाह को लगान देता है, इसलिए उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी बादशाह ने उसे अपनी अंगूठी याददाश्त के रूप में दी और कहा कि अगर कभी भी उसे मिलना हो तो महल के सिपाहियों को अंगूठी दिखाकर आ जाएं। समय बीतता गया और किसान बादशाह और उसकी अंगूठी दोनों के बारे में भूल गया। कुछ साल बाद देश में भारी अकाल पड़ा और गरीब किसान के तंग साधनों में तंगी और बढ़ गई। किसान की पत्नी ने उसे बादशाह की याद दिलाई और कहा कि वह बादशाह के पास जाकर सहायता मांगे, क्योंकि वे बहुत तकलीफ में थे। किसान अंगूठी लेकर अकबर बादशाह की राजधानी आगरा आया। जब किसान आगरा में बादशाह के महल पर पहुंचा तो उसने बादशाह की अंगूठी चौकीदारों को दिखाई और उसे तुरंत बादशाह के पास पहुंचा दिया गया। जब किसान आगरा में बादशाह के महल पर पहुंचा तो उसने बादशाह की अंगूठी चौकीदार को दिखाई और उसे तुरंत बादशाह के पास पहुंचा दिया गया। लेकिन उस समय अकबर प्रार्थना कर रहा था, इसलिए किसान धीरे से जाकर पास ही खड़ा हो गया। उस समय अकबर प्रार्थना कर रहा था, इसलिए किसान धीरे से जाकर उसके पास ही खड़ा हो गया। अकबर अपनी सारी तकलीफें और दुख मालिक को सुना रहा था। वह कह रहा था, हे मालिक, इस सूखे के कारण राज्य की आमदनी बहुत कम हो जाएगी और शाही खजाने खाली हो जाएंगे। मैं अपने सिपाहियों को तनख्वाह कहां से दूंगा? मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? अपने महल की संभाल कैसे कर पाऊंगा?
और मेरी शाही शान शौकत का क्या होगा। मैं रुपए के बिना अपनी सल्तनत कैसे चलाऊंगा। बादशाह बहुत दुखी था और मालिक से प्रार्थना कर रहा था वह उसकी समस्याओं को सुलझाए। किसान यह सब सुनकर बादशाह से मिलने बिना ही वापिस चले जाने लगा। किसान यह सब सुनकर बादशाह से मिले बिना ही वापिस जाने लगा। परंतु अकबर ने अपनी प्रार्थना खत्म कर ली थी। उसने किसान को देखा और पहचान लिया। अकबर को याद आ गया कि वह किसान का कर्जदार था। अकबर को याद आ गया कि वह किसान का कर्जदार है। उसने किसान को वापस बुलाया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह बिना मिले और बिना कुछ मांगे वापस क्यों जा रहा था। किसान ने जवाब दिया, हे बादशाह, मैं अपनी तकलीफ में तुम्हारी मदद मांगने आया था। हे बादशाह, मैं अपनी तकलीफ में तुम्हारी मदद मांगने आया था, पर तुम्हारी समस्याओं को सुनकर और जो तुम मालिक से इतनी मांगे कर रहे हो उसे देखकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। हे बादशाह, मैं अपनी तकलीफ में तुम्हारी मदद मांगने आया था, पर तुम्हारी समस्याओं को सुनकर और जो तुम मालिक से इतनी मांगे कर रहे थे उसे देखकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। मैं तो समझा था कि तुम सचमुच बादशाह हो और कुछ भी दे सकते हो, पर मैं देख रहा हूं कि तुम तो मुझसे भी बड़े भिखारी हो। अगर मुझे कुछ मांगना ही है तो मालिक से ही मांगूंगा, उसका ही दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं तो समझा था कि तुम सचमुच के बड़े बादशाह हो और कुछ भी दे सकते हो, पर मैं देख रहा हूं कि तुम तो मुझसे भी बड़े भिखारी हो। अगर मुझे कुछ मांगना ही होगा तो मालिक से ही मांगूंगा, उसका ही दरवाजा खटखटाऊंगा। हजूर महाराज जी ने कहा कि आदमी जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी उसकी समस्याएं, इच्छाएं और मांगे भी होती हैं, और उसका असंतोष और दुख भी उतना ही ज्यादा होता है। महान सम्राट अकबर एक बहुत असंतुष्ट व्यक्ति था और बेचारा गरीब किसान उससे कहीं अधिक सुखी और संतुष्ट था। संगत जी, इस साखी में संत महात्माओं ने हमें समझाया, जो भी हमें सीख दी है। संत महात्मा जो भी समझाते हैं वो अपने लिए ही समझाते हैं, संगत के लिए ही करते हैं। इस साखी में जो भी समझाया गया है हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर अमल करें, हम अपनी जिंदगी में लेके आए। जो सीख संत महात्माओं ने हमें दी है हम उसको आगे लेके चलें। तो ऐसी ही साखी के साथ संगत जी फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। बाबा जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी।